जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भारत और सिंगापुर ने जो यूपीआई और पे नाउ लॉन्च किया है, क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं यूपीआई के बारे में। तो जैसे कि आपको यूपीआई पता है, आज आप जो भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, किसी भी मोड से करते हो, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे, अमेजोन पे, बहुत सारे मार्केट में ऐप हैं। आपको मार्क ऐप तो आपको अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन जो उनका जो मेन चेन है, जो यूपीआई कंट्रोल करता है, यानी कि यूपीआई से वो जो लेन देन होता है, जो डायरेक्ट जो पीछे उनके काम करता है, वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। उसी उसी से ये जो पैसे का लेन देन होता है यूपीआई से होता है। आप बेशक गूगल पे, फ़ोन पे अगर हम चलाते हैं, लेकिन सभी सभी के सभी यूपीआई से कनेक्टेड हैं। उसी प्रकार जो सिंगापुर में चलता है पे नाउ। अब क्या होगा, जैसे कि अगर आपको यहाँ से, अब पहले क्या होता था, अगर आपको सिंगापुर पैसे भेजने, अगर आपको कोई रिलेटेड वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, तो आपको पैसे भेजने के लिए उसके बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पर अपनी ब्रांच ढूंढते हैं, फिर वहाँ से जो जो आपने पैसा भेजा है उसे डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, तब जाकर कहीं उनके पास काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तब जाकर उनके पास जो भी आपने पैसा भेजा उनके पास पहुँचता है। या फिर आपका कोई भी रिलेटिव वहाँ पर काम करता है, तो वहाँ से भी वो जो पैसे भेजते हैं, वो भी बहुत, उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों इसके जो अभी यूपीआई पे नाउ के तहत जो क्या किया गया है, जो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, इसे बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप अपने दोस्त को अगर पैसा देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करेंगे, उसका जो मोबाइल नंबर होता है, जो उसकी यूपीआई आईडी है, उसे अपने मोबाइल में डालेंगे और उससे तुरंत आपको उसके जो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों उसी प्रकार से आप अभी सिंगापुर में, यानी कि इंटरनेशनल दूसरे देश में भी आप इसी प्रकार से यूपीआई, अगर आप यहाँ से किसी भी फ़ोन से, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी ऐप से, आप अगर कोई आपका रिलेटेड आपका सिंगापुर में रहता है और वो अगर पे नाउ चलाता है, क्योंकि वहाँ पर केवल पे नाउ ही यूज होता है, यूपीआई और पे नाउ का हुआ है, यानी कि वहाँ पर आपको पे नाउ यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से उन्हें जो भी आप पैसे भेजेंगे, तो डायरेक्ट जो भी उनकी पे नाउ की आई जो भी उनकी पे नाउ की आईडी होगी, उसको आप मोबाइल में डालेंगे। मोबाइल में डालने के बाद वो तुरंत आपका कन्वर्ट होकर डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद उनके उनके पास तो रियल टाइम में पहुँच जाएगा, यानी कि बहुत ही कुछ ही सेकंडों में प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं, आप आसानी से बिना किसी परेशानी से आप सिंगापुर में पैसे भेज सकते हैं और वहाँ से पैसे मंगवा भी सकते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। भारत के नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम हैं, और सिंगापुर के पीएम के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो जान लेते हैं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम होता है, ये कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा का है, यानी कि इससे आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी समय आप कर सकते हैं। आज के शीर्ष यूपीआई ऐप्स जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम पे, भारत पे, जितने भी ऐप हैं, सब में यूपीआई पेमेंट ही सिस्टम काम करता है। ये वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंक के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए दोस्तों। पता होना चाहिए एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो कि भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। ये आपको फैक्ट भी याद होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार यहाँ पर जो भी यूपीआई है यो ग्लोबल हुआ है। इससे पहले कि भूटान, नेपाल और मलेशिया, ओमान और यूएई में भी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड है। यानी कि अगर आप वहाँ पर अपना जो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह लेकर जाते हैं और आप वहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं इसी ऐप से, तो आप वहाँ पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें क्या था कि आप यहाँ से वहाँ पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसी में यही हुआ है, जो इसमें अभी जो नया प्रोसेस हुआ है, जो हमने सिंगापुर के साथ किया है, इसमें क्या है, आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप यहाँ से भी वहाँ भेज सकते हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, ताइवान जैसे करीब 30 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को अपनाने पर बातचीत जारी हो रही है।
और दोस्तों जैसे कि अभी आपको बताया कि सभी फ़ोन में जो यूपीआई काम करता है, पेटीएम हो, व्हाट्सअप पे हो, कुछ भी हो, अमेजोन पे, सब में यूपीआई काम करता है। तो सिंगापुर आपको पता होना चाहिए। जो सिंगापुर है, जो आपको यहाँ पर जो लोकेशन रिकॉर्ड हो रही है, ये सिंगापुर है। यहाँ पर वियतनाम के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको सिंगापुर आपको यहाँ पर मिलेगा। के जो गवर्नर हैं और जो सिंगापुर के गवर्नर हैं, उनके एक साथ बैठ यहाँ पर मीटिंग हुई थी और इन्होंने रियल टाइम ट्रांजैक्शन करके भी दिखाया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद।